तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एंजाइटी होने के पीछे का कारण क्या क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों का पूरा डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं कि एंजाइटी किस किस वजह से हो सकती है आपको और आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब किस किस चीजों पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और आप लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों काफी लोगों को डाउट रहता है कि मुझे एंजाइटी किस वजह से हुई है। काफी लोगों को ऐसा होता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पहले मैं खुश रहता था लेकिन आजकल मैं उदास रहने लग गया हूं, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे पैनिक अटैक आते हैं, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बारी बीमारियों का मुझे डर रहता है कि कोई मुझे गंभीर बीमारी तो नहीं है, या कई कई बारी उन्हें हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है या गैस्ट्रिक इश्यूज का सामना करना पड़ता है ना। और बॉडी में एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा डाउन होने लग जाती है। ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है बाय सडनली, है ना। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो लोगों को बचपन से ही रहती है वो सारी चीजें, बट वो सारी चीजें मतलब होता है ना। चलिए हम लोग डायरेक्टली मेन इशू पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एंजाइटी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक एंजाइटी जो कोई इवेंट से कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है या कोई ऐसा चीज हुआ है उनके साथ जो वो लोग नहीं भुला सकते। ठीक है, कई कई बारी मैंने एक बंदे से बात की थी, तो उनसे मेरी बात होने के बाद मुझे पता चला कि एंजाइटी के इतने सारे रूप भी होते हैं, मतलब एंजाइटी में हमें इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। राइट, तो एक मैं छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे एक फ्रेंड है, मतलब जिस बंदे की मैं बात कर रहा था, तो उसके भाई की डेथ हुई उसके आंखों के सामने। ठीक है ना, वो बेड पे लेटा था और उसका जो बड़ा भाई था वो ऊपर वाले बेड पे लेटा था। ठीक है, तो वो दोनों भी सोए थे और सडनली जो है उसके भाई को, ठीक है, ब्रीथिंग इश्यूज हुई। उसके छोटे भाई ने उसके ऊपर ध्यान दिया बट लेकिन बाय सडन उसकी मौत हो गई। ठीक है, आई डोंट नो उसके पीछे का रीजन क्या था, मैंने जानना जरूरी नहीं समझा, उससे मैंने पूछा नहीं ज्यादा क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। तो उसने बताया कि उसकी भाई की मौत उसके आंखों के सामने हुई, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। तो वो चीज जो है, वो जो एक इवेंट था, वो जो एक्सपीरियंस उस बंदे ने की थी वो बहुत ज्यादा हॉरिबल थी। इसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने दिमाग से वो निकाल ही नहीं पाता था। उससे क्या हुआ कि वो हर दिन जब अकेले सोता था तो वो अपने भाई के बारे में ही ज्यादातर सोचने लग जाता था कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कहीं मुझे भी तो नहीं हो जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे उसे ऐसे थॉट्स आने लग गए। पहले तो स्टार्टिंग मंथ में उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा सपने गिरे। ठीक है ना, बहुत सपने गिरे, वो अपने भाई के बारे में ही सोचने लग गया था। हर दिन वो रोता था, हर दिन उदास रहता था, है ना। बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती थी, कोई काम करने का मन नहीं करता था उसका। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो घर से बाहर निकलने में भी बहुत ज्यादा हिचकिचाता था कि यार अब मेरा भाई नहीं है मेरे साथ, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। अब ऐसे ऐसे करके क्या हुआ ना, उसकी जो मेंटेलिटी है वो कम होने लग गई। समझ रहे हो, उसकी जो मतलब जो उसने एक्सपीरियंस किया था, वो जो इवेंट उसने अपने आंखों के सामने देखा था, वो इवेंट जो है वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसके उसी थॉट की वजह से उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक महीने में उसके सिम्टम्स जो है वो डेवलप होने लग गए। ठीक है, डेवलप होने लग गए, उसको सांस लेने में उसको भी दिक्कत होने लग गई। तो वो अपने भाई के बारे में सोच रहा था कि यार मेरा भाई भी इसी तरीके से डेथ हुआ, कहीं मेरा भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। अब ये सारी चीजें उसके साथ दिमाग में खेलने लग गई, ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में खेलने लग गई। ठीक है, अब उसके बाद उसको धीरे धीरे लगता है कि कहीं मेरा किडनी तो नहीं खराब हो गया है, कहीं मेरा लिवर तो नहीं खराब हो गया है, या मुझे कहीं लंग्स कैंसर तो नहीं है, या मुझे कोई कैंसर तो नहीं है, या मुझे कभी हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। ये सारी चीजों के बारे में वो दिन रात सोचने लग गया था। दिन रात उसी बारे में वो सोचता था, दिन रात वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचता था, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक एंजाइटी है, वो है एक इवेंट से बना हुआ एंजाइटी जिसे उसने खुद बनाया है। समझिए इसे, बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों कि डेथ जो है वो एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अगर कोई जिंदा है इस दुनिया में तो वो बिल्कुल उसकी आंखें भी बंद होगी,
है ना। कोई अगर नया बॉर्न हुआ है तो वो बिल्कुल उसकी भी डेथ होगी। तो ये एक नेचुरल है। जब कोई अगर रात होता है तो सवेरा भी होगा ही, है ना। तो वैसे ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन उस बंदे ने क्या गलती की कि उसने उस रियलिटी को, ठीक है, उस रियलिटी को उसे समझ नहीं पाया। ठीक है, जब डॉक्टर ने उसे बात की, उसको बताया कि ये सारे रीजन थे आपके भाई के मरने के, अगर वो उस चीज को वहीं पर रोक देता, ठीक है, हो सकता है दोस्तों, मैं समझ सकता हूं अपने भाई की मौत की वजह से वो हो सकता है डिप्रेस है, हो सकता है उसे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा हो सकता है कि उसका एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो हिल चुका है। वो ये समझ सकता है, मैं भी ये चीज समझ सकता हूं कि हाँ उसकी फीलिंग्स थोड़ी खराब हो चुकी होगी। बट लेकिन कैसा होता है ना, इसी मोमेंट पे हमें लड़ना पड़ता है कि देखो जिंदगी कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं करती है दोस्तों। हमें हमेशा लड़ते रहना पड़ता है। जिंदगी किसी के आ जाने से रुकती नहीं है, ये बात आप समझ सकते हो। ये एक बहुत कड़वा सच है जो कि मैं बहुत आसानी से कह रहा हूं, बट लेकिन ये सच है दोस्तों। किसी के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है खुद से। ठीक है, तो उस बंदे ने गलती क्या की कि उस बारे में दिन रात वही चीज सोचने लग गया। तो उसके भाई उसे उसके सपने में भी आने लग गए, है ना, उसको बताने लग गए, उससे बात करने लग गए। अब वो सारी चीजों में वो पूरी तरीके से उलझ चुका था। तो ये जो एंजाइटी है, इसकी वजह से उसको भी ब्रीथिंग इश्यूज हुए, उसको भी हार्ट अटैक की इश्यूज हुए, उसको भी डाइजेशन इश्यूज हुए, है ना, उसको बॉडी में एनर्जी नहीं रहना, किसी से बात नहीं करना, सब कुछ अनरियल लगना, है ना, ये सारी चीजें उसके साथ होने लग गई थी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, कई कई बारी वो ये भी भूल जाता था कि मतलब वो कहां पर है, मतलब इस दुनिया में जिंदा भी है या वो मर चुका है। ये भी उसे हमेशा कई कई बारी थॉट्स उसे सताते थे। तो ये कैसा हुआ है, ये जो एंजाइटी है ये उसने खुद डेवलप की है। ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स थे ये उसने खुद डेवलप की है, सोच सोच कर, बता बता कर, खुद को रिवाइज कराकर, और वो इवेंट्स को याद कर कर। समझ रहे हो आप। तो ये एक एंजाइटी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी एंजाइटी पर, लेकिन इसका एक रूट कॉज मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो पहली वाली एंजाइटी है वो खत्म होगी उनके खुद के हाथों से। उसे करना क्या होगा, उसे वो सारे इवेंट्स को भुलाना होगा। हो सकता है ये बहुत मुश्किल हो सकता है ये लाइक बहुत ज्यादा टफ हो, आप नहीं कर पा रहे हो, हार रहे हो, एक दिन हार रहे हो, 2 दिन हार रहे हो, 3 दिन हार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टिल लड़ते रहना होगा। ये जो एंजाइटी है, ये जो हम खुद से बनाते हैं, जो इवेंट से बनती है या कोई एक्सपीरियंस से बनती है, वो एंजाइटी को हम सिर्फ खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आपको खुद लड़ना होगा, खुद सारी चीजों को सही करना होगा, सारे सिम्टम्स पे काम करना होगा, और ऑटोमेटिकली आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, बट ये इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज एक एंजाइटी होती है। अब दूसरी जो एंजाइटी है वो होती है कुछ मिनरल्स, कुछ हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी लोग कहते हैं कि विटामिन डी की वजह से एंजाइटी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। एंजाइटी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी से, विटामिन बी 12 से, मैग्नीशियम से, K2 से, है ना, और हार्मोन इंबैलेंस की वजह से, जैसे कि आयरन हो जाए, है ना, विटामिन डी हो जाए, ये सारी चीजों से भी होता है एंजाइटी। लेकिन ये जो एंजाइटी है, ये जब डेवलप हो जाता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जिन लोगों की विटामिन डी की लेवल ठीक हो चुकी है, बट फिर भी उनकी एंजाइटी जो है वो लगातार बढ़ती रही है। ठीक है, ये मैंने काफी लोगों के साथ देखा है, ऐसा होता ही है, बिकॉज उन लोगों ने अपनी एंजाइटी के ऊपर काम नहीं किया है। अब जब एंजाइटी ऑटोमेटिकली बढ़ी है तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली जाएगी नहीं, उसे हमें खत्म करना होगा, उससे हमें लड़ना होगा, उसके सारे थॉट्स पैटर्न को हमें ठीक करना होगा, तब जाकर वो एंजाइटी ठीक होती है। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब मेरा विटामिन डी लेवल जो है वो अच्छे लेवल पे है, बहुत सही लेवल पे है, लेकिन फिर भी उनकी सिम्टम्स जो है जैसे कि हार्ट पैल्पिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, फियर ऑफ डेथ, और हमेशा सांस लेने में दिक्कत रहना, बॉडी में एनर्जी नहीं रहना, हाथ पैर कांपना, डिजीनेस होना, चलने में, है ना, जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम होना, और कई कई बारी उनको पैरालाइज की इश्यूज भी होते हैं, झटके लगते हैं, कानों में आवाज आती है। ये सारे सिम्टम्स को
जब वो बढ़ जाते हैं तो वो सिम्टम्स पे भी हमें काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने विटामिन डी पे काम कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें सिम्टम्स पे भी धीरे धीरे काम करना पड़ता है, तब जाकर आप एंजाइटी से 100% रिकवर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने माइंड से निकाल दो दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ था तो मेरा विटामिन डी लेवल एक अच्छे लेवल पे आ गया था, बट लेकिन मुझे अपने एंजाइटी पे, मेरे नेगेटिव थॉट्स पे, मेरे जितने भी सिम्टम्स है उस पे मुझे एक एक करके काम करना पड़ा था, तब जाकर मैं ये सारी चीजों से बाहर निकल पाया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को ये बताइए कि एंजाइटी होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।